हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम हिंदी विषय 11वीं कक्षा में दूसरा प्रकरण देख रहे हैं बापू की कुटिया में। उसके 5वें भाग में आप अपनी किताब और नोट्स पेन साथ में रखिए। अगले 4 भागों में हमने बापू की हर एक चीज़ वस्तुओं को और उनकी कुटिया की क्या विशेषताएं हैं, किस तरह की उसकी सुनियोजित व्यवस्था है, ये सब देखो। अब बापू की कुटिया के 3 भागों की बात जो लेखक करते हैं उसको समझते हैं। उसका एक भाग यह है जहाँ मैं बैठा हूँ। पहला भाग कुटिया में एंटर होने से पहला भाग जहाँ बापू का बिस्तरा है, यही कभी बापू रहते थे। उनका ज़्यादातर समय यहीं गुजरता था। इसके बगल में मध्य भाग में एक कोठरी, उसके बगल में मतलब बिल्कुल उसके पास उसका मध्य भाग मतलब बीच वाला भाग, जिसमें एक कोठरी है ओरड़ी, जिसमें एक चौकी पर एक बिस्तरा सिमटा हुआ रखा, जिसमें चौकी बनाई है और उस पर एक बिस्तरा सिमटा हुआ। इस कोठरी में अंतिम दिनों में बापू की सेवा के लिए राजकुमारी अमृत कौर रहती थी। वैसे बापू की स्वेच्छाया सेवा करने के लिए बहुत सारे लोग आते रहते थे, लेकिन अंतिम दिनों में राजकुमारी अमृत कौर, पंजाब की राजकुमारी, वो उस मध्य भाग में जो बीच में एक चौकी बनाई, मतलब गुजराती में आपने कहिए ओटली जेवू, उस पर एक चटाई रखी है और उसी में आज वह बिस्तरा सिमटा हुआ है, मतलब वारेलोज। तो उस पर एक समय राजकुमारी अमृत कौर बापू की सेवा के लिए रहती थी। इसके तीसरे भाग में बापू का स्नानागार है और पिछला हिस्सा जो है स्नानागार, स्नान घर मतलब स्नान करने का स्थान, जिसे हम बाथरूम कहते हैं। अब उसकी विशेषता लेखक बताते हैं, कितनी सफाई, कैसी स्वच्छता, और स्नानागार बिल्कुल स्वच्छ साफ सुथरा। बापू अपने कमोड़ को अपने हाथों कैसा साफ रखते और उसको, उसके कमोड़ को कितने अच्छे तरीके से स्वच्छ किया गया है। उसकी सफाई के लिए लकड़ी का ब्रूश है, फिनाइल की शीशी। तो वैसे हम जानते हैं कि अपना काम खुद करो, बापू का ये संदेश है। तो वे इस संदेश को सबसे पहले अपने ऊपर ही प्रयोग करते थे, इसलिए उसको स्वच्छ रखने के लिए, बाथरूम वगैरह को स्वच्छ रखने के लिए लकड़ी का ब्रूश है, फिनाइल की शीशी है। कमोड़ के आगे कमरे में पानी की बाल्टी या लोटे, मिट्टी के हंडे आदि, और वहाँ पानी भर कर भी रखते थे। इस भाग के 2 हिस्से और उस कमोड़ के मतलब बाथरूम के 2 हिस्से, एक में शौच और स्नान के सामान हैं, दूसरे में एक चौकी है, कुछ तख्ते हैं। बापू के शरीर पर यही तेल की मालिश की जाती थी। तो उसके 2 भाग, एक भाग में स्नान और शौच के लिए सामान है, तो दूसरे भाग में फिर एक चौकी बनाई है, जिस पर बापू स्नान करने के बाद धूप में लेटते थे और कभी कभी उनके शरीर पर तेल की मालिश की जाती थी। तो देखिए, पूरा एक सुनियोजित ये मिट्टी की कुटिया है, लेकिन फिर भी सुनियोजित ढंग से बनाई गई। बापू की कुटिया की एक एक वस्तु को अपलक दृष्टि से देख रहा। लेखक कहता है, मैं अपलक मतलब पलक झपकाए बिना उनकी कुटिया की हर एक वस्तु को मैं देख रहा हूँ और लिख रहा, और साथ में ये पूरा का पूरा जो रेखा चित्र है बापू का, वो लिख रहे हैं। बांस और लकड़ी की बनाई हुई यह कुटिया, उसके ऊपर खपरेल, मिट्टी की उसकी दीवारें हैं, उसका जो फर्श है वह भी मिट्टी और गोबर से लिपा गया है, गारे से बनाया गया है, और साथ में बांस और लकड़ी के सहारे से बनाई गई है।
और ऊपर खपरेल, खपरेल का मतलब होता है गुजराती में આપણે કહીએ છીએ नरिया। और नरिया जो मिट्टी से बनाते हैं, 2 प्रकार के हैं, देसी और विलायती। तो उससे उसकी जो छत है वह छाई हुई है। दीवारें बांस की फट्टियों की हैं, बांस की टट्टियाँ शब्द होना चाहिए। तो दीवारें पर बांस की टट्टियाँ हैं जिससे ठंडक रहे, जिन पर चटाइयाँ लगाकर ऊपर से मिट्टी से पोत दिया गया। और उस पर चटाइयाँ लगाई है खजूरी की और उसको मिट्टी और गारे से पोत दिया गया है, मतलब लिपायु છે। कहीं भी चूना या किसी रंग का प्रयोग नहीं किया गया, बिल्कुल नेचुरली। पेड़ पौधे और घास फूस से उसके साथ मिट्टी और गारे का प्रयोग किया गया है। और ऐसी कुटिया में, ऐसे छोटे छोटे मकानों में बड़ी ठंडक महसूस होती है। और कहीं भी चूना या किसी रंग का प्रयोग नहीं किया है, जैसे हम पूरे घर मकान को रंग रोगान कराते हैं, यहाँ किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं। दरवाजे और खिड़कियाँ काफ़ी, और जगह जगह पर काफ़ी खिड़कियाँ और दरवाजे रखे गए हैं, जिसके कारण हवा और रोशनी की कभी कमी न हो, कभी लाइट चलाने की, पंखा चलाने की ज़रूरत ही न पड़े। ऐसी एक सुव्यवस्थित इस कुटिया का आयोजन है। तो इस रूप में बापू की कुटिया बापू के न होने पर भी बहुत कुछ कह जाती है, बहुत कुछ संदेश दे जाती है। और लेखक इन सारी चीज़ वस्तुओं से अभिभूत होकर अपलक दृष्टि से उसे देखता है और उसमें से कुछ न कुछ संदेश प्राप्त करता है। और आज उनको ये मौका मिला है कि मैं जितना समय भी हो सके, जितने लंबे समय तक हो सके उतने लंबे समय तक इस कुटिया में अपना समय व्यतीत करूं और बापू के रहस्यमय जीवन के रहस्य को खोलने का प्रयत्न करूं, उनके जीवन का संदेश प्राप्त करूं। तो बापू की कुटिया में इस रिपोर्टाज स्वरूप निबंध में लेखक ने बापू के पूरे जीवन का, उनके पूरे व्यक्तित्व का, उनकी कुटिया की हर एक चीज़ वस्तुओं का क्या महत्व है, उनके जीवन में से क्या क्या हमें प्रेरणा मिल सकती है, इन सारी बातों को एक अद्भुत सुख का अनुभव हमें उनमें से मिल सकता है। इन सारी बातों को उभार कर हमारे सामने लाने का प्रयत्न किया है। आप इस प्रकरण से संबंधित स्वाध्याय कार्य को पूरा कर देना और आशा है कि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए होंगे। आगे भी हम ऐसे वीडियो भेजते रहेंगे। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।